पता नहीं पाकिस्तान में कोई क्लास कराता भी है कि नहीं वहाँ पे। भीख मांगा का चेन रिएक्शन चल रहा है यहाँ, मतलब एक भीख चुकाने के लिए दूसरे से भीख लेना पड़ रहा है। दुबई पाकिस्तान को कर्जा दिया था, दुबई घुसिया गया, दुबई कहा क्या भीख मांगा, हमरा पैसा वापस कर। ऐसा न पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बौंका है। अमेरिका उसको एक ट्वीट करने के लिए बोला ये सर्च कर दो कि ईरान इसी पे राजी हुआ है, वो ट्वीट कर दिया जिसपे लिखा था इसको ट्वीट कर दो। दुनिया का सबसे बड़ा बंदूकों और इस सब का मंडी है और वहाँ पर आप AK-47 खरीद सकते हैं। अब ये गधा जाके बेचने गया, भारत को दिखा रहा है देखो अब हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया हमको खरीद रही है जहाज। ब्रिटेन सुना रहे चोटा, तुम हमारे दुश्मन को बेचेगा, हम तुमको इजेक्शन सीटें ना देंगे। ले अब पाकिस्तान को जो अपना जहाज है ना, 2015 में पेशावर में आतंकवादी स्कूल में घुस गए और छोटे बच्चों को गोली मार दिए, छोटे छोटे बच्चों को गोली मार दिए थे पेशावर स्कूल में। यहाँ पर बहुत खतरनाक कांड हुआ था इस पेशावर में, बहुत ज्यादा उठपटांग हो गया था पेशावर। आगे बढ़ जाए, पाकिस्तान का यह राज्य खैबर पख्तूनवा कहलाता है और खैबर पख्तूनवा जगह जो है पूरी तरह से टेररिस्ट से भरा हुआ है, पूरी तरह से टेररिस्ट से भरा हुआ है। पेशावर में दुनिया का सबसे बड़ा बंदूकों और इस सब का मंडी है और वहां पर आप AK-47 खरीद सकते हैं, क्लासनिकोव खरीद सकते हैं, कार्बाइन खरीद सकते हैं, कोई हथियार खरीद सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पब्लिक सेक्टर को या तो छोटा पिस्टल दिया जाता है या तो एक ठो राइफल दे दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ी हथियार नहीं उपलब्ध कराया जाता है। पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ा हथियार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, नॉर्मल हथियार ही उपलब्ध कराए जाते हैं। जबकि यहाँ AK-47 लेके घूमता है, ऐसा तो बर्बाद हो गया सब। यहाँ पर बर्बाद नहीं होगा सब तो जाएगा सब कहाँ पे। और दुबई गुस्सा चल रहा है पाकिस्तान से, दुबई गुस्सा चल रहा है पाकिस्तान से, दोनों में झगड़ा हो गया क्योंकि ईरान जो है, ईरान अपना तेल जो है पाकिस्तान को भेज रहा है, ईरान अपना तेल पाकिस्तान को भेज रहा है और पाकिस्तान इस तेल को खुलेआम बेच रहा है, पाकिस्तान इस तेल को खुलेआम बेच रहा है। लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे यहाँ तेल कहाँ से है, कहा कि इधर एगो जगह से नाली में से निकल रहा है, नाली में से निकल रहा, ले जाओ यहाँ पे। तो ईरान अपना तेल पाकिस्तान को भेज दिया, अब पाकिस्तान घर हमारे नाली में से निकल रहा है, ले जाओ यहाँ पे। क्योंकि ईरान पाकिस्तान में अभी बहुत ठेवना दोस्ती चल रहा है, बहुत ठेवना दोस्ती चल रहा है। अभी तो समझौता पाकिस्तान में न हुआ था और यहाँ सब तेल पाकिस्तान बेच रहा है और वो पाकिस्तान जो है तेल बेच रहा है और पैसा ईरान को मिल रहा है, ईरान मजा मार रहा है। दुबई ईरान पाकिस्तान को कर्जा दिया था, दुबई घुसिया गया, दुबई कहा क्या भीख मांगा, हमरा पैसा वापस कर, पैसा वापस कर हमारा। तो ये कहा कि लड़ाई में हम पैसा कहाँ से देंगे। तो सऊदी अरब और कतर तनी तनी नया भीख दिया सब पाकिस्तान को, और जब नया भीख दिया तो ये भीख दे के दुबई को ला रख ला, हमार जरूरत नहीं है, ला हमार लोग ना है का, तू ही बड़ा अकेले, हमार ना है लोग, हमार लोग है, ले दे दिया उसको, रख लिया जा। हो भाई पाकिस्तान गजब भीख मांगा का चेन रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे, मतलब एक भीख चुकाने के लिए दूसरे से भीख लेना पड़ रहा है। इस आइलैंड पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है, जबकि ऐसे देखिएगा तो होना किसका चाहिए, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का है, लेकिन कब्जा किसने कर रखा, ब्रिटेन ने। किसने कब्जा कर रखा, ब्रिटेन। इस वर्ल्ड मैप में जरा ध्यान दीजिए तो ब्रिटेन तो यूरोप का कंट्री है, ये रहा ब्रिटेन और ये है आपका अर्जेंटीना, ये ना अर्जेंटीना, और यहाँ पे है फॉकलैंड आइलैंड। किसी भी हिसाब से वो ब्रिटेन का हुआ, लेकिन ये इन चट्टों ने घूम घूम के जगह जगह कब्जा किए थे सब। और इन लोगों ने एक बहुत बेहतरीन चाल चला कि किसी के रिलीजन में मत इंटरफेयर करना। अगर भारत में अंग्रेज एंटी रिलीजन हो जाते हैं ना तो कब का लड़के आदमी उन सबको मास, और ये रिलीजन में नहीं भेदभाव की। आप देखिएंगे ये किसी भी देश पे कब्जा किए हैं, उस देश के कल्चर से खिलवाड़ नहीं किए हैं। तो अंग्रेज सब ना हमेशा इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया सब, समझ में। और वो क्या करते थे ना, जिस कंट्री में जाते थे देखते थे यहाँ कौन कौन रिलीजन के लोग हैं, तो उसमें देखते थे ना कि किसकी संख्या कम है, उसके साथ खड़े हो जाते थे और कहते ना मारो उसको। आज जिनकी संख्या ज्यादा है उसको कहते अरे तुम कमजोर थोड़ी है ना, मार के आओ तुम। आज जिनकी संख्या कम रहती थी उनको कहते हम है ना तुम्हारे साथ, तो एक को साथी बना लिया, एक को लड़ाई करने में उलझा दिया, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी राजा हो गई। तो बहुत दिमाग लगाया था। तो इंग्लैंड इसको आजाद ही नहीं कर रहा था, तो अर्जेंटीना ने हमला कर दिया किसके ऊपर, फॉकलैंड के ऊपर, फॉकलैंड के ऊपर हमला कर दिया। अब फॉकलैंड के ऊपर आप हमला कर दिए हैं, ब्रिटेन तो शांत रहने वाला नहीं है। अब ब्रिटेन पूरी नेवी लेके चला आया कहां पर, फॉकलैंड, और एक हफ्ता की लड़ाई में खत्म कर दिया, आजाद करा दिया किसको, फॉकलैंड को आजाद करा लिया। और वहां पर उसने ना रेफरेंडम कराया, रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, आप कहां रहना चाहते हैं। फॉकलैंड के लोगों से पूछा कि आप कहां रहना चाहते हैं,
इंग्लैंड में रहना चाहते हैं या फिर अर्जेंटीना में, तो कहीं पे भी रहने के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक वहां का जलवायु ठीक ठाक होना चाहिए, तो भैया जलवायु से इनको क्या मतलब है, रहना तो यही है, इंग्लैंड के साथ रहिएगा कि ब्रिटेन अर्जेंटीना के। तब देखा जाता है पॉलिटिकल पावर किसका ज्यादा है, पॉलिटिकल पावर ब्रिटेन। दूसरा है कि रिलीजन भी कई बार मायने रखता है, क्योंकि अगर लेट सपोज कीजिए किसी को अफगानिस्तान में बसा दीजिएगा, मार तालिबान वाला धो धा के रद्द कर देगा, सब कितना अच्छा रहेंगे। तो एक रिलीजियस फैक्टर भी होता है। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग फॉकलैंड पे क्रिश्चियन थे, तो उनके लिए क्रिश्चियन, अर्जेंटीना में भी क्रिश्चियन ज्यादा हैं और इंग्लैंड में भी क्रिश्चियन ज्यादा हैं। तो ज्यादा ये लोग ज्यादा फेवर किसको करने लगे, इंग्लैंड। रिलीजन भी फैक्टर इंग्लैंड के फेवर में, कल्चर भी इंग्लैंड के फेवर में, मॉडर्नाइजेशन इंग्लैंड के फेवर में, आर्मी के हिसाब से इंग्लैंड के। इन लोगों ने कह दिया 99.99 लोगों ने वोट दिया कि हम इंग्लैंड के साथ रहेंगे। कहां रहेंगे, इंग्लैंड के साथ। तब से इस पर किसका कब्जा है, इंग्लैंड। और इंग्लैंड के पास वैलिड रीजन भी है कि भाई आपके पास रहने से कोई चीज आपका थोड़े हो जाता है, वहां के लोगों से पूछ लो। तो ये कोई मतलब थोड़ी है कि जहां जहां के लोगों से पूछ लो वहां पे कहां रहना चाहते हैं। उस हिसाब से तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पूछिएगा कहां रहना चाहते, तो कहेगा हम स्वतंत्र रहेंगे। तब तो हो गया, हमेशा एक नया नया देशे बनते रहेगा, नहीं समझे। तब तो पता चला ब्रिटेन के किसी गांव में जाइए और 200 आदमी को कहिए कि हमारा गौवा अलग कर दीजिए, अलग देश रहेगा, छोटा देश। ये कोई तरीका थोड़ी है 10 आदमी खड़ा होकर कहने लगे कि हम वो बना देंगे। तो इन दोनों के बीच में विवाद है। तो अर्जेंटीना और ब्रिटेन में जमता है क्या, अब पता नहीं पाकिस्तान में कोई क्लास कराता भी है कि नहीं, वहां पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि इन लोगों ने ना, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक जहाज बनाया। जहाज का नाम रखा ज्वाइंट फाइटर JF-17, ज्वाइंट फाइटर 17। इसका एडवांस वर्जन 18 आएगा, 19 आएगा। ज्वाइंट फाइटर, ये फाइटर इतना खतरनाक है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बनाया है, लेकिन चाइना यूज नहीं करता है। अब आप समझ जाइए क्यों नहीं यूज करता, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इतना यूजफुल ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ठीक ठाक है। वो सब अभिनंदन को पकड़ लिया था, सब पाकिस्तान छोड़िए नहीं रहा था, करा तो दामाद बनी तो क्या, वो कह रहे छोड़ मैं बिया हो किलो रे, चाय पिला रहा था, चाय पियो, चाय ठीक है ना, हम दामाद ना पकड़ लिया सबके। यहीं लाहौर में देखे हम, बढ़िया कराची में भी है, 2-3 को करा देंगे हम। देखिए इस गधे ने इस JF-17 जो फाइटर बनाया है, इसका जो इजेक्शन सीट होता है, पायलट जिस सीट पे बैठता है ना, तो उसकी एक ऊपर कैनोपी लगती है, शीशा, ऐसे फाइटर पायलट ऊपर शीशा ढक लेता है। लड़ाई के दौरान जहाज पे जब गोली लग जाती है तो पायलट उसी में रहेगा तो मर जाएगा जल के। तो वो ना एक सीट के नीचे एक इजेक्शन सीट होता है, खींच देगा ना तो सीट जो होता है, ऊपर का शीशा जो होता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, ऊपर से पायलट खुल गया और सीट के नीचे 2 रॉकेट लगे रहते हैं और रॉकेट उसको फेंकता है 100 फीट ऊपर। नहीं तो ऐसे कूदेगा ना, ऐसे अरे कूद रहे हैं तो पिछुए से जहाजिया का विंग्सवा जो होता है आके 2 टुकड़ा में फाड़ देगा पायलट को। तो इसे उठा के देखना पड़ेगा किसका पैर है ये। तो इजेक्शन सीट बहुत जरूरी है, बहुत सारे पायलट्स की जान बचाता है। अक्सर सुनते होंगे हमारा MiG-21 गिरा, कभी कभी हम लोग का मिराज जहाज गिर जाता है, तो कभी कोई पायलट बच जाता है, कभी नहीं। तो टाइम से अगर इजेक्शन सीट खुल गया तो बच जाता है, क्योंकि रॉकेट में फेंक देता है और उसमें इतना सिस्टम लगा रहता है ना कि वो सारा चीज ऑटोमेटिक होता है। बस एक बटन दबाए तुरंत ऊपर की शीशा तोड़ेगा, सीट को फेंकेगा 100 फीट ऊपर, जहाज चली गई आगे और तब तक पैराशूट खोल देगा, आप आराम से गिरिएगा, एकदम जान बचाने में बहुत काम आता है। लेकिन ये बहुत टेक्निकल चीज है। कई बार ऐसा होता है ना कि सीटवा काम ही नहीं करता है तो कई वो पायलट जल के मरता है, कहाँ जाइएगा, खुलबे नहीं करेगा। तो ये जो इजेक्शन सीट है वो सबसे ज्यादा ब्रिटेन बनाता है। कौन बनाता है, ब्रिटेन, नहीं तो रसिया बनाता है, नहीं तो अमेरिका बनाता है। अब देखिए पाकिस्तान का जो JF-17 फाइटर है उसका जो इजेक्शन सीट है वो किसने बनाया है, ब्रिटेन। इंजन जो बनाया है, बॉडी जो बनाया है, चाइना। इंजन खरीदा है रसिया से, पेंट हुआ है पाकिस्तान में। ज्वाइंट फाइटर पेंट हुआ है पाकिस्तान, नट बोल्ट कसा है सब, टायर वायर में हवा है कि नहीं चेक कर लिया है, पंचर वंचर तो ना है, सब बना होना दिया ठीक ठाक से, बस उतने काम है उसका। अब ये गधा जाके बेचने गया किसको, अर्जेंटीना को। अब भारत को दिखा रहा है देखो अब हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया हमको खरीद रही है जहाज। ब्रिटेन सुना रे चोट्टा कहीं का, तुम हमारे दुश्मन को बेचेगा, हम तुमको इजेक्शन सीटें ना देंगे। ले अब पाकिस्तान को जो अपना जहाज है ना उसका भी इजेक्शन सीट रोक दिया ब्रिटेन। अभी चाइना के पास गया, कहा कि भाई देख हमारा इजेक्शन सीट तो है, लेकिन वो इजेक्शन सीट काम नामे का है, वो एक तरह समझ जाओ कि बारात का ललका कुर्सी है बस। उसमें पायलट बचने की चांसेज नहीं है। तो बताइए बेचारा गया था बेचने के लिए अर्जेंटीना को। यही हम कहते हैं कि यहाँ कोई टीचर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता भी है कि नहीं।
ऐसा न पाकिस्तान का राष्ट्र प्रधानमंत्री बौंका है, अमेरिका उसको एक ट्वीट करने के लिए बोला कि ये सब लिख के ट्वीट कर दो कि ईरान इसी पे राजी हुआ है, तो भेजा उसको कि इसको ट्वीट कर दो। समझ गया? तू अमेरिका का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऐसा बौंक है, तू ट्वीट किया और वो ट्वीट कर दिया जिसपे लिखा था इसको ट्वीट कर दो। ट्वीट तो करवे किया, ऊपर यो लिखा इसको ट्वीट कर दो, लिखा था ड्राफ्ट टू पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। समझ गया कि नहीं आ गया? तो वो लिख दिया यहाँ। आप क्या कहिएगा हीरा मंडी वालों को? समझ में नहीं आता। अगर कोई पढ़ाता तो बता देता कि भैया तुम्हारे जहाज में लगा हुआ है जो इजेक्शन सीट है ब्रिटेन का, और ब्रिटेन का जानी दुश्मन है, वो किसी कीमत पे ना देने जाएगा। एगो तो बिका नहीं, अपनो सप्लाई रोक लिए, तो अमेरिका से हाथ जोड़ रहा है, कुछ सप्लाई उप्लाई दिलाइए, तो अमेरिका कह रहा है अच्छा ठीक है, ये लो पैसा लो, हमारा जहाज खरीदो। पैसा उसका, सामान उसका, सब उसका, बेचारा परेशान है यहाँ पे अपने आप में। तो क्या कीजिएगा, एक टाइम आएगा जब हम लोग उसको एक्वायर करेंगे। कैसे कैसे कोई पुरान गाड़ी आदमी सेकंड हैंड खरीद लेता है, तो एगो देश खरीदा जाएगा, सेकंड हैंड खरीद के मिला लिया जाएगा। तब समझ में आ रहा है कि नहीं किस देश का किससे झगड़ा चलता है। ये नहीं कि जैसे मन तैसे उठा के चल दिए वहां पे। आपके गाँव में ऐसा होता होगा, उनको ब्याह में बुलाएंगे तो हऊ वाला चाचा ना आएंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता? सेम वही कंडीशन यहाँ भी होता है, बड़े लेवल पे होता है। इस चाचा को बुलाएंगे तो चाचा घुसी आ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत तरीका होता है। आगे बढ़ जा। भारत को ऐसा नहीं हो सकता। पहला बात, भारत इनसे नहीं खरीदता, हम लोग रसिया से खरीदते हैं, तो हम लोग बेच देंगे। ब्रिटेन चिल्लाएगा ज्यादा ऐसे गलत है ये, स्टील रोक देंगे हम लोग। जाओ सोचा स्टील रुका तो सब रुक जाएगा। हर जगह स्टील है ना, स्टील की जरूरत है। बर्तन थरिया वो सब तो हाथ से खइबो नहीं करता, चम्मच टाटा हाथे से खाओ। ओ माय गॉड, रोटी नहीं उठ रहा है। ब्रिटेन वाला सबको चम्मच से खाता है सब। अरे वो सब खइबे कितना करता है, सब तनी मनी खाता है सब। तो अर्जेंटीना, ये समझ में आ गया? अर्जेंटीना, ये बताइए अगर अर्जेंटीना और ब्रिटेन दोनों से एक साथ आप काम करा सकते हैं? करा सकते हैं, बशर्ते आप ब्रिटेन पे डिपेंडेंट नहीं है। तब हम डिपेंडेंट नहीं, हमरा से कोई मना करे ना भारत से, घुसिया के तुम रहो। भारत यहाँ आप कह रहा है कि हमारा खरीद लो, अब देखिएगा तेजस खरीदेगा। सही बता रहे हैं। इसके पास दुइये को ऑप्शन है, या तो GF-17 खरीदे, या तो F-16 खरीदे, या तो तेजस खरीदे, या तो यूरो फाइटर खरीदे। यूरो फाइटर में ब्रिटेन की हिस्सेदारी है, देगा नहीं। अमेरिका का F-16 देगा नहीं। पाकिस्तान का जो है आपका GF ये कैंसिल हो गया। सोच रहा जाओगे कहां, तुम कहां जाओगे? तेजस। भारत शांति से आओ। समझ में आ रहा है?